बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद जो है ना वो वीडियो बना रहा हूँ, तो बस कुछ मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं निकाल सका। तो लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का जो है वो स्टार्ट किया हुआ था और उस पर 2 लेक्चर हम बना चुके थे। तो आज जो है एक्सरसाइज 3.1 पेज है 123, इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो है ये डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स पहली दफ़ा देख रहे हैं ये वीडियो, उससे पहले जो दोनों लेक्चर हैं इस चैप्टर की थ्योरी के, तो वो भी आप देख लें ताकि आपको सारा अंदाज़ा हो जाए कि इस चैप्टर की थ्योरी स्टार्टिंग क्या है 3.1 की, ओके, और इसमें मेन चीज़ें क्या हैं। तो फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज समझ आएगी। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। अब 3.1 से पहले बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक दो बातें आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 3 में बोला है कि यूज़ डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज़ ऑफ। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए जो है हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि जैसे हम बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड करते थे 2.1 और 2.2 में y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और फिर इंक्रीमेंट करते थे y में डेल्टा y और x में डेल्टा x, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x इज़ इक्वल टू y प्लस डेल्टा y, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x y की जगह पे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स और डेल्टा y। अब हमें पता है कि जब हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं y का, तो ये डी वाई इज़ इक्वल टू एफ प्राइम एक्स और डी एक्स बन जाता है। और ये भी हमें पता है कि डेल्टा y जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई है। तो अब जब डेल्टा y की जगह पे डी वाई लिखेंगे जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो एक तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई की जगह पे एफ प्राइम एक्स और डी एक्स लिख लें। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है ना हम यही फार्मूला इस पे लगाएंगे, कभी ये ज़रूरत पड़ेगी तो ये लगा लेंगे। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन नंबर 3 में हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए ये बेटा फार्मूला इन दोनों में से कोई एक लगाना है। ज़्यादातर मैं यही अप्लाई करूँगा। ठीक है, देखा जाए तो दोनों ही फार्मूले सेम है। ओके, तो आइए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, यूज़ डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज़ ऑफ 17 की पावर है 4th रूट, यानी कि ऊपर 1/4 है। तो इसमें बेटा आपने ऐसा एक फंक्शन बनाना है जो कि, क्योंकि हमने जो रिज़ल्ट अप्रोक्सीमेट का पढ़ा है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। तो हमें एफ ऑफ एक्स भी चाहिए ना, तो हमने अपने पास से फंक्शन बना लेना है क्वेश्चन को देखते हुए। कैसे बनाएंगे फंक्शन? लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। अगर इसकी पावर ऊपर 1/3 होती तो मैं x की पावर 1/3 लिख लेता। अगर ये सिंपल स्क्वायर रूट होता तो मैं x की पावर 1/2 लिख लेता। तो उसकी पावर को देखना है और नीचे जो बेस है उसको इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन की फॉर्म में हमने बनाना है, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। अच्छा जी, यहाँ पर आप साथ ये भी मेंशन कर लें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही होता है, आइलर नोटेशन। अब इसका लें सबसे पहले डिफरेंशियल, तो लिखें टेकिंग डिफरेंशियल में y का डिफरेंशियल dy और डिफरेंशियल ऑफ x की पावर
1/4 और ये आ जाएगा 1/4 एक्स की पावर 1/4 -1। पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं और फिर वेरिएबल का डिफरेंशियल डी एक्स, इसको मज़ीद आप सोल्व करें तो 1/4 एक्स की पावर -3/4 डी एक्स, तो ये हमें वैल्यू मिल गई डी वाई की। अब हम फार्मूला लगाते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। अभी हमने पढ़ा है ना बेटा। अब ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ये बेसिकली क्वेश्चन है, इसकी जगह पे आपने जो गिवन क्वेश्चन होगा वो लिख देंगे। इसकी जगह पे लिखा 17 की पावर यानी कि 1/4 और एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिख देंगे एक्स की पावर 1/4 और डी वाई की जगह पे लिख देंगे 1/4 एक्स की पावर -3/4 डी एक्स। अच्छा जी, अब ये तो अभी तो एक्स और डी एक्स की वैल्यू भी चाहिए, तो ये साथ में आप लेट कर लें कि एक्स की वैल्यू क्या लेट करें, यानी कि एक ऐसी वैल्यू लेट करनी है जो कि इसकी पावर के साथ इजीली सॉल्व हो जाए। वैसे तो आप एक्स की वैल्यू जो मर्जी लेट कर लें 17 के करीब करीब, कोई इशू नहीं है, आंसर ठीक आएगा। अगर मैं एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू 16 लेट कर लेता हूँ तो 16 जो है वो 2 की पावर 4 है और पावर के साथ इजीली सॉल्व हो जाएगा 1/4। 16 2 की पावर 4 होता है तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम, तो 16 जो है वो ज़्यादा मुनासिब है, एक्स की वैल्यू 16 लिख लें। और जो डी एक्स है वो हमेशा गिवन वैल्यू में से जो लेट की होगी वैल्यू वो माइनस करेंगे, तो 17 - 16 जो है वो 1। अगर मैं बिलफर्ज एक्स की वैल्यू 20 लेट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू 20 और डी एक्स जो है वो फिर भी आपने 17 - 20 करेंगे। गिवन में से लेट की हुई वैल्यू ही हमेशा आपने माइनस करनी है डी एक्स के लिए बेटा। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, अप्रोक्सीमेटली का साइन लगाते जाएं। एक्स की जगह पे लिखें 16 की पावर 1/4 प्लस 1/4, एक्स की जगह पे लिखें 16 की पावर -3/4 और डी एक्स की जगह पे लिख लें 1। अब 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ और ऊपर पावर 4 1/4 और इसी तरह 2 की पावर 4 की पावर -3/4, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 1/4 ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर -3 को आप नीचे लेके आएंगे तो 2 की पावर +3 जो कि बन जाएगा 1/8। 2 की पावर 3 और ये आ जाएगा 1/8। अब 2 + 1/32 और इसी तरह ये एलसीएम लेके लिखें आप तो 65/32। इसका जो फाइनल आंसर है यानी कि 17 की पावर 1/4, तो 65 को हम डिवाइड कर देते हैं 32 से, तो 65 डिवाइडेड बाय 32 तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.03125 और यही जो है वो बेटा बुक पे आंसर है। आप ये फाइंड करने के बाद कैलकुलेटर से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 17, एक सेकेंड, आप इसको लिखेंगे क्यूब रूट है ना, 17 की पावर 1/4, ठीक है, इस तरह से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.0305, तो अप्रोक्सीमेटली इसके ये इक्वल है। समझ आ रही है आपको? ओके, तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कंप्लीट हो जाता है। सॉरी। अब चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में 31 की पावर है जी 1/5। ओके, अब यहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट समझने के बाद आप इजीली सेकंड पार्ट का जो फंक्शन है वो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर
1/5। ओके, और साथ आप ये भी मेंशन करें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, और इसके करीब करीब हम वैल्यू भी x की लेट कर लेते हैं स्टार्ट में। लेट x इज इक्वल टू, हम कौन सी वैल्यू लेट करें बताएं ज़रा। 31 के करीब करीब आप ऐसी वैल्यू लेट करें जो इसकी पावर के साथ इजीली सॉल्व हो जाए। बाकी वही बात फर्स्ट पार्ट वाली कि x की वैल्यू कोई और भी 30 भी कर सकते हैं, 35 भी लेट कर सकते हैं, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम x की वैल्यू यहाँ पर 32 लेट कर लेते हैं, जो कि 2 की पावर 5 होता है, तो पावर इसकी ओवरऑल 1/5 है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम 32 लेट कर लेते हैं। फिर dx जो है वो गिवन वैल्यू में से, यानी कि गिवन वैल्यू 31 है और लेट की हुई वैल्यू 32 है, ये माइनस कर दी बेटा, तो dx की वैल्यू आ गई -1। ये अब इसमें पुट कर देंगे, बल्कि अभी नहीं, अभी हम इसका डिफरेंशियल लेंगे, फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे, फिर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग डिफरेंशियल, तो जब डिफरेंशियल लिया तो ये बन जाएगा dy और डिफरेंशियल ऑफ x की पावर 1/5, ये आ जाएगा बेटा dy। इसका सबसे पहले आप डेरिवेटिव लिखेंगे 1/5, फिर 1/5 -1 और x का डिफरेंशियल लिखेंगे dx। मज़ीद आप इसको लिखेंगे dy 1/5 x की पावर -4/5 एंड dx। 1/5 -1 जो है ये -4/5 बनेगा। अब आप बेटा फार्मूला लगाएं अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। ओके, इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपने लिख देना है, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे जो हमने फंक्शन लेट किया है एक्स की पावर 1/5 वो लिख देना है, और डी वाई की जगह पे 1/5 एक्स की पावर -4/5 एंड डी एक्स ये लिख देना है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर लें। एक्स की जगह पे लिखें 32 की पावर 1/5, 1/5 32 की पावर -4/5, और डी एक्स की जगह पे आप लिखें बेटा -1। समझ आ रही है आप लोगों को? अब इसको सॉल्व करते हैं। 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और ऊपर पावर 1/5। फिर ये वाला जो माइनस है इसको हम स्टार्ट में भी लिख सकते थे, चलें अभी जो है 2 की पावर 5 और -4/5, और इस माइनस को हम इधर स्टार्ट में ले आते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है, माइनस। अब आप देखें पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी इस तरह से, तो 2 माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा और 1/5, तो 2 की पावर -5 को जब डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी 2 की पावर +4, तो ये बन जाएगा 1/16। मज़ीद देखें 2 माइनस 1/80, फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 159/80 बेटा, और इसका जो आंसर है 31 की पावर 1/5 अप्रोक्सीमेटली। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 159 डिवाइडेड बाय 80, तो क्या आंसर मिला है हमें 1.9875, 1.9875। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट जो है ये कंप्लीट होता है बेटा। समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, लो जी अब आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट, cos 29 डिग्री। cos 29 और थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों जो हैं ये तकरीबन एक जैसे हैं। इसमें cos 29 है और जो फोर्थ पार्ट है वो sin 61 डिग्री है। तो इसका भी बेटा आप इसी तरह से फंक्शन बनाएं, तो हम लिख लेते हैं लेट
y इज इक्वल टू कोज x। अब कोज नहीं हम ख़त्म कर सकते, 29 एक एंगल है, उसकी जगह पे x लिख लें, कोज x। अब यहाँ पर लेट करें कि साथ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और x की वैल्यू जो आप अपने पास से लेट करनी है वो भी लिखें। अब 29 डिग्री के करीब करीब आपने कोई ऐसी वैल्यू x की लेट करनी है जो टेबल एंगल हो ना, जैसे 30 डिग्री है, 45 है, 60 डिग्री है। टेबल एंगल, मैं टेबल लैंप कहने लगा था। टेबल एंगल इसलिए इसको बोलते हैं कि इसका जो आंसर है ना वो फ्रैक्शन में आ जाता है, बस सिंपल 30, 45, 60। ये ट्राइंगल भी हम पढ़ते हैं, ट्राइंगल में ये एंगल हम नॉर्मली ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो 29 के करीब करीब हम x की वैल्यू 30 लेट कर लेते हैं, ओके। और अब जो dx है वो गिवन वैल्यू में से आपने लेट की हुई वैल्यू हमेशा माइनस करनी है बेटा। तो dx की वैल्यू आ जाएगी -1 डिग्री। अब आपको पता है कि 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0.01745 रेडियन होती है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री की जगह पे लिख देंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन, ठीक है बेटा। तो dx की वैल्यू माइनस की वजह से -0.01745 रेडियन बन गई। अब हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं और फार्मूला लगाते हैं। देखिएगा जी, लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग डिफरेंशियल dy इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ कोज x, ओके। अब ये आ जाएगा बेटा dy डिफरेंशियल ऑफ कोज x में कोज x का सबसे पहले आपने डेरिवेटिव लिखना है माइनस साइन x, और फिर उसका डिफरेंशियल लिखना है dx। फार्मूला लगाएं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और प्लस डी वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन कोज 29 डिग्री, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे कोज एक्स, और डी वाई की जगह पे माइनस साइन एक्स डी एक्स। समझ रहे बात आप। अब आप देखें, कोज एक्स, एक्स की जगह पे लिखें 30 डिग्री, माइनस साइन एक्स की जगह पे 30 डिग्री, और डी एक्स की जगह पे लिखें -1 डिग्री, ठीक है, डी एक्स की वैल्यू। अब इसमें वैल्यू पुट करें बेटा। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और 1 डिग्री की वैल्यू लिखें 0.01745, ओके। इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करते जाते हैं। √3/2 डिवाइडेड बाय 2, या कोस 60 की वैल्यू आप कोस 30 कैलकुलेटर से 0.866 करीबन आएगा, 0.8660 प्लस 0.01745 को डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो ये बनेगा बेटा 8.725 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। इसको ऐसे ही लिखा रहने दें और इसमें प्लस कर दें, आप कोस 30 ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 0.8747 आ जाएगा बेटा, ठीक है। कोस 29 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी बेटा अप्रोक्सीमेट 0.8747, ठीक है जी। समझ आ रही है आप लोगों को, लो जी, ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ पार्ट पे। इसका स्क्रीनशॉट बनाना हो तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इसको समझ सकते हैं बेटा। अब आते हैं जी फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में इसी तरह से साइन 61 डिग्री है, तो आप बेटा फंक्शन बनाएं y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो एक एक पार्ट में आप लोगों को करवा रहा हूँ। y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब x की वैल्यू क्या लेट करेंगे, 61 के करीब आप x की वैल्यू बताएं, क्या लेट करेंगे, 60 डिग्री कर लें टेबल एंगल।
डी एक्स इज इक्वल टू गिवन वैल्यू में से, गिवन एंगल में से लेट किया हुआ एंगल माइनस कर लें, 61 माइनस 60, तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 डिग्री। ऐसे ही है। अब डी एक्स बन जाएगा 0.01745 रेडियन, ये 1 डिग्री की वैल्यू है, अभी हमने पढ़ी है। तो अब इसका लेंगे डिफरेंशियल और उसके बाद फार्मूला लगाते हैं। तो देखिएगा, टेकिंग डिफरेंशियल, लिखाई जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, बस थोड़ा गुजारा है। डिफरेंशियल दे स्पेलिंग ठीक नहीं। यह आ जाएगा डी वाई डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशियल साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, पहले इसका डेरिवेटिव लिखें कोज एक्स, फिर डी एक्स। ठीक है। अब फार्मूला लगा दो आप, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और प्लस डी वाई। वैल्यूज पुट करें, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन 61 जो क्वेश्चन है। इसके बाद एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। समझ रहे बात आप। और डी वाई की जगह पे लिखें कोज एक्स डी एक्स, वैल्यू पुट कर दें, साइन एक्स की जगह पे लिखें 60 डिग्री कोज 60 डिग्री और डी एक्स की जगह पे लिख लें 1 डिग्री। एक दफ़ा उसकी वैल्यू 1 डिग्री लिखें, फिर अगले स्टेप में आप 1 डिग्री की जगह पे 0.01745 लिखें। अब साइन 60 डिग्री जो है ये आता है √3/2 और कोस 60 आता है 1/2 और 1 डिग्री की वैल्यू 0.01745 आ जाएगी। इसको बेटा सॉल्व कर लें आप और 0.01745 डिवाइडेड बाई 2 करें, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया और इसमें प्लस कर लेते हैं हम साइन 60, तो इसका आंसर भी 0.8747 ही आ रहा है। या प्लस आप √3/2 लिख लें, एक ही बात है। तो ये बेटा आ जाएगा साइन 61 इज इक्वल टू 0.8747 है बेटा। समझ आ रही है क्वेश्चन की आपको? ओके, ये आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि आप ऐसे मेरे पास बैठ के ही पढ़ रहे हैं ना। ओके बेटा, 4th पार्ट कर लिया हमने और अब चलते हैं, इसके लास्ट 2 पार्ट्स रह गए, 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन 4 में 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब if the length of its each edge changes from 5 to 5.02। देखिए जी इसका सलूशन कि एक क्यूब है और उसकी आपने अप्रोक्सीमेट इंक्रीज बताना है बेटा, और उसका जो लेंथ ऑफ ईच एज है वो चेंज हो रहा है 5 to 5.02। तो बेसिकली क्यूब कुछ इस तरह से है और आपको पता है कि क्यूब जो है वो 3D शेप है और इसकी हर साइड की लेंथ सेम होती है। टोटल इसकी 6 साइड्स हैं और हर साइड जो है वो स्क्वायर है। इस तरह से मैं जो है ना इसकी हर साइड की लेंथ यानी कि एक एज की जो लेंथ है वो x लेट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x, यूनिट कर लें। ओके, अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब में V इज इक्वल टू होगा x क्यूब। ठीक है। अब इन क्वेश्चन में क्वेश्चन 4 और 5 है और एक एग्जाम्पल भी है 3.1 से ऊपर, वो भी वॉल्यूम ऑफ क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में बेटा हमने वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाला फार्मूला नहीं लगाना। ये यानी कि 3D शेप्स हैं या शेप्स की बात कर रहे हैं,
तो इसमें सिंपल आपने डिफरेंशियल लेके और x और dx की वैल्यू या जो भी उसमें वैल्यूज़ हमने पुट करनी हो वो कर दें। बस सिर्फ डिफरेंशियल लेना है बस इन तीनों क्वेश्चंस में। दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 4 और 5 और 3.1 से ऊपर जो एग्जाम्पल है वो उसमें। अब बेटा यहाँ पर x और dx की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। तो वो जहाँ से उन्होंने लिखा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02, तो जहाँ से x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है ये 5 है, मतलब ये x की वैल्यू है, और जो dx है वो सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस करें, यानी कि लास्ट वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करें। तो 5.02 माइनस 5, तो dx आ जाएगा बेटा 0.02। ओके, अब इसका बेटा लेंगे डिफरेंशियल, टेकिंग डिफरेंशियल, और ये आ जाएगा dv इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब। अब ये बनेगा बेटा dv, इसका डिफरेंशियल क्या लेंगे, पहले लिखेंगे पावर रूल लगा के 3x की पावर 3 माइनस 1 और साथ लिखेंगे dx, यानी कि dv इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर एंड dx। इसमें वैल्यू पुट कर दें 3 और x की जगह पे लिखेंगे 5 और dx की जगह पे क्या लिखेंगे 0.02 dv। तो सिंपल आपने चेंज इन वॉल्यूम डिफरेंशियल लेकर उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो इसका आंसर आ गया बेटा 1.5। और ये क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम में चेंज है, तो इसका आंसर में हमने लिखना है क्यूबिक यूनिट। अगर साथ में यूनिट इधर सेंटीमीटर या डेसीमीटर लिखा होता तो हम क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक डेसीमीटर लिख लेते हैं। अब साथ में यूनिट मेंशन नहीं है तो आप सिंपल क्यूबिक यूनिट लिख लें। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क if its diameter increased from 44 centimeter to 44.4 centimeter। यानी कि इस तरह से एक सर्कुलर डिस्क है और उसका रेडियस है r सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन में कि लेट r सेंटीमीटर बी रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क। ठीक है बेटा, सर्कुलर डिस्क। अब इसका एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। तो क्योंकि ये सर्कुलर है तो जो सर्कल का एरिया है वही डिस्क का एरिया होगा, पाई आर स्क्वेयर, यानी कि a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। ओके, इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं, टेकिंग डिफरेंशियल, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा dA इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ पाई आर स्क्वेयर। तो dA पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आए और आर स्क्वेयर का डिफरेंशियल हो जाएगा। dA इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर का डिफरेंशियल आ जाएगा 2r और dr, यानी कि ये बन जाएगा 2 पाई आर dr। अब हमें वैल्यू पता होनी चाहिए r और dr की, ठीक है, तो वो हमने डायामीटर से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे लिखें कि डायामीटर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम diameter increased from 44 सेंटीमीटर टू 44.4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर बाय 2 होता है, d बाय 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें रेडियस इंक्रीज्ड फ्रॉम 22 सेंटीमीटर टू 22.2 सेंटीमीटर। समझ रहे बात आप।
अब यहाँ पे जो स्टार्ट वैल्यू है वो है बेटा आर, और जो डी आर है वो लास्ट वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू आपने माइनस करनी है, यानी कि 22.2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 0.2। ओके, ये वैल्यू आर और डी आर की इसमें हम पुट कर देंगे और ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा, यानी कि डी ए इज इक्वल टू 2 बाय आर डी आर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, आर की जगह पे लिखें आप 22 और डी आर की जगह पे लिखें आप 0.2। इसको सोल्व कर लें। डी ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो इसका आंसर आ रहा है बेटा 27.65 कर लें, 27.65, और क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ठीक है जी, समझ आ रही है आपको? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जी। तो 3.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आप इसको देखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, आप ज़रूर पूछें, और उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।